हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 3.3। ठीक है स्टूडेंट्स, 3.3 में आपको क्या बता रहे, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम दिया है और आपको ये स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है, जैसे कि ए डी इक्वल टू कहाँ पे होगा। जैसे ये ए डी आपकी एक लाइन है तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल डी सी भी किसके इक्वल होगा, एंगल ओ सी किसके इक्वल होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये 5 क्वेश्चन के डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो चलो हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे आपको क्या पूछ रहे थे कि ए डी किसके इक्वल है, वो आपको बताना था, है ना। तो ए डी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, तो ए डी इज़ इक्वल टू बी सी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के साइड्स जो होते हैं, ऑपोजिट साइड्स, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं एंगल डी सी बी एंगल किसके इक्वल है। तो एंगल डी सी बी किसके इक्वल है स्टूडेंट, देखो एंगल डी सी बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी ए बी के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, है ना। अब ओ सी जो है ना, वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ओ सी ऑब्वियसली ओ ए के इक्वल होगा। जितना ओ सी होगा उतना ही ओ ए होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल जो होते हैं वो ईच अदर से एक ही सेम पॉइंट पे बाइसेक्ट करते एक दूसरे से। फिर मेजर एंगल डी ए बी एंड मेजर एंगल सी डी ए, ठीक है, ये इक्वल टू 180 होगा। कैसे होगा 180? देखो, क्योंकि इसके अंदर क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल जो लीनियर पैर में होते हैं ना, आपको पता ही है कि इतना जो ये इतना पार्ट होता है वो हमारा 180 होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 होता है। तो 90 + 90 कितना होता है, 180 होता है। तो एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में है ना बहुत सारे पैरेललोग्राम दिए हैं। यहाँ पे आपको जैसे कि फर्स्ट वाले में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे कि बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन है, वाई, तो वाई आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, एक्स और जेड फाइंड करना है। तो चलो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आपका डी क्या होगा, वो इक्वल टू 100 हो जाएगा और वाई इक्वल टू 100 हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, z निकालना है। तो z कैसे निकलेगा, z प्लस आपको y 100 पता है, ये लीनियर पेयर होता है, तो इक्वल टू 180 कर लिया। अब क्या करेंगे, z इक्वल टू कर लेंगे हम 180 माइनस 100। तो 180 माइनस 100 कितना होगा, 80। तो आपका z भी 80 हो जाएगा और आपका x भी 80 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि z के अपोजिट क्या है, x, तो ये दोनों ही 80 हो जाएंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट भी आपको इसी तरीके से करना है। यहाँ पे आपको x दिया हुआ है, x फाइंड करना है, y फाइंड करना है, z फाइंड करना है। तो हम x कैसे फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 50 दिया हुआ है। ठीक है, ये एक लीनियर पेयर है, तो हम लोग यहाँ के 50 से x फाइंड कर लेंगे, x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, ये 50 इधर चला जाएगा तो माइनस 50 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 130 हो जाएगा। तो आपको x मिल गया 130, तो आपको y भी मिल जाएगा क्योंकि ये इसके अपोजिट है, तो ये भी 130 हो जाएगा। समझ आया आपको किस तरीके से करना है। फिर y हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू z। अब y के इक्वल हो जाएगा z, क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है स्टूडेंट्स। देखो, अल्टरनेट एंगल है, एक यहाँ से कट हो रहा है, एक यहाँ से कट हो रहा है, ये इसका अल्टरनेट है। तो y अगर 130 है तो z भी क्या हो जाएगा, 130। समझ आया आपको? बस एक चीज़ फाइंड करनी थी, आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली मिल गया। क्लियर है। तो हम ऐसा एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हैंस x इज इक्वल टू 130, y इज इक्वल टू 130 एंड z इज इक्वल टू 130। चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको एक रोम्बस दिया हुआ है। तो हमें अब क्या करना है, इसमें x, y और z निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस एंगल को लेंगे, क्योंकि ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। तो हम ये आपको पता है सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 होता है।
तो हम क्या करेंगे, x जो आपका दिया नहीं है प्लस y प्लस आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम इन सबको प्लस करेंगे, इक्वल टू 180 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 30 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे एक राइट एंगल दिया हुआ है, तो ये अल्टरनेट है x इसका, तो ये भी राइट एंगल हो जाएगा। तो x हमको मिल जाएगा 90 प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180। आप पहले 180 को 30 से भी माइनस कर सकते थे, बट यहाँ पे अब हमको 90 मिल गया तो हम साथ में ही कर लेते हैं। पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, y को यहीं रखेंगे और 180 माइनस 20 कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 60। ठीक है, तो हमें 60 मिल गया y, ये हमको 60 मिल गया। तो इसका z क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। तो आपको सब कुछ मिल गया। क्लियर है आपको किस तरीके से करना है। तो इसी तरीके से आपको ये सारे डायग्राम सॉल्व करना है और कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। कैन अ कोरिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ़ अगर D प्लस बी एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एंगल D और एंगल B 180 है तो क्या वो पैरेललोग्राम होगा। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे स्टूडेंट्स, फॉर एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 कोरिलेटरल ABCD मे बी अ पैरेललोग्राम इफ फॉलोइंग कंडीशन आर ऑल्सो फुलफिल्ड। D और B अगर कोरिलेटरल है ABCD में, अगर D और B इक्वल टू 180 है तो कुछ कंडीशन होंगी। सम ऑफ मेजर जो होना चाहिए ना वो 180 होना चाहिए एडजेसेंट एंगल का। ऑपोजिट एंगल शुड ऑल्सो भी सेम मेजर, और ऑपोजिट एंगल जो होंगे वो भी सेम मेजर के होने चाहिए। ABCD कैन बी बट नीड नॉट बी अ पैरेललोग्राम। ABCD भी होना चाहिए मगर पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। समझ आया, ऑपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, सेम मेजर पे होने चाहिए। नेक्स्ट आपको पूछ रहे हैं कि AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 cm सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि AB जो है ना वो इक्वल है DC के, जो कि 8 सेंटीमीटर, और AD 4 सेंटीमीटर है और BC 4.4 सेंटीमीटर। तो इन अ पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड जो होती है ना वो इक्वल होती है, और यहाँ पे क्या है, AD और BC इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, ABCD कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। तो ABCD कभी पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकता। ये लोग जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से। एंगल A और एंगल C का वैल्यू दिया है 70 और 65। हमें यहाँ पे क्या लिखना है, एंगल A 70 दिया और एंगल C 65 दिया, तो एंगल A इज़ नॉट इक्वल टू एंगल C, तो अपोजिट एंगल ऑफ कोरिलेटरल आर नॉट इक्वल। अपोजिट एंगल कोरिलेटरल के इसमें इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, ABCD इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो इस तरीके से आपको थियोरी वाइज क्वेश्चन पूछा है। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, ड्रॉ रफ फिगर ऑफ कोऑर्डिनेटर डेट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। एक आपको रफ फिगर बनाना है इस तरीके का कुछ कोऑर्डिनेटर का जो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, मगर उसकी दो अपोजिट एंगल होने चाहिए इक्वल मेजर पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके का एक, यहाँ पे ये देखो ये इक्वल नहीं है लेकिन ये इक्वल मेजर पे है, तो हमको यही बताना था कि दो ऑपोजिट एंगल जो होने चाहिए इक्वल मेजर पे होने चाहिए। तो ABCD इज अ रफ फिगर ऑफ कोऑर्डिनेटर इन विच मेजर एंगल A एंड मेजर एंगल C इक्वल है, बट इट इज़ नॉट पैरेललोग्राम। लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये एक काइट का शेप है। तो हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग ऐसा एक स्टेटमेंट बना देंगे और आपका ये एक थ्योरी वाइज क्वेश्चन हो जाएगा। तो समझ आया आपको ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। आपको दो एडजेसेंट एंगल दे दिया पैरेललोग्राम के 3:3 में। आपको मेजर निकालना है एक पैरेललोग्राम का। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम मैंने बना के दिया है, ये आपको एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, आपको यहाँ पे ABCD का एंगल ले लेना है पैरेललोग्राम का। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेजर एंगल B 3x है आपका, और मेजर एंगल C जो है वो 2x है। हम लोगों ने x क्यों लगाया, क्योंकि स्टूडेंट्स ये रेशियो में था इसीलिए। लेट मेजर एंगल B इज इक्वल टू 3x और मेजर एंगल C इज इक्वल टू 2x। अब क्या करेंगे हम, मेजर एंगल B आपको पता है एडजेसेंट एंगल है ये, तो मैंने आपको बताया था ना एडजेसेंट एंगल सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180। तो हम क्या कर लेंगे, 3x प्लस 2x कर लेंगे, इक्वल टू 180 हो जाएगा आपका।
तो 3 + 2 कितना होता है 5x इक्वल टू 180 हो जाएगा, है ना। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, ये 5 यहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 5 की टेबल में 180 कितने सा जाता है 36 सा, तो आपको x मिल गया, x इज इक्वल टू 36 हो गया। अब हम मेजर एंगल b निकाल लेंगे, यहाँ पे 3x दिया था तो हम 3 के साथ x को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 36 कर लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 108 आ जाएगा। उसी तरह हम 2x निकालेंगे, 2 × x मतलब 36, तो 2 × 36 कितना होता है स्टूडेंट 72। समझ आया आप लोगों को, इस तरीके से आपको निकाल लेना है। अब आपको पता चल गया मेजर एंगल बी और डी इक्वल है, आपको पता है ये मेजर एंगल बी और डी इक्वल है और ए और सी इक्वल है। तो आपका बी में कितना आया था बी में आपका आया था 108, तो बी में आपका 108 है, तो ऑटोमेटिकली एंगल डी कितना हो जाएगा 108। आपका ए कितना आया था 76, सॉरी आपका सी कितना आया था 76, तो ऑटोमेटिकली अपोजिट एंगल 76 हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको, इस तरीके से आपको ये सम करना था और आपको यहाँ पे हैंस प्रूव करके लिख देना है द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर 108 डिग्री 72 डिग्री 108 डिग्री एंड 72 डिग्री। ओके स्टूडेंट, समझ आया आपको ये सम। तो चलो हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या बोल रहे हैं, 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, 2 एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम की जिनके इक्वल मेजर है। आपको फाइंड करना है मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, आपको एक एंगल फाइंड करना है। तो आपको पता है ये सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है 180 होता है। हमें यहाँ पे सपोज करना है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे कुछ भी एंगल वैंगल नहीं दिया है, तो हम लोग सपोज कर लेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, ओके है ना, 180 कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सपोज कर लेना है कि आपका 2 एंगल है, ये आपके 2 एंगल है ना, तो 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको ये समझ लेना है ये दोनों इक्वल है, ये सपोज पे चल रहा है स्टूडेंट्स। तो एंगल ए हमें कैसे मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 180 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 90। तो एंगल ए आपका कितना हुआ 90 हुआ, तो आपका ऑब्वियसली बी भी आपका 90 हो जाएगा। एंगल ए अगर 90 है तो हम लोग कैसे लिख देंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 90। अब आपको सी भी मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर ए 90 है तो सी भी 90 होगा, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 90, क्योंकि ये अपोजिट एंगल हो जाएगा। अब बी के अपोजिट कौन सा एंगल होगा स्टूडेंट्स, डी हो जाएगा, तो हमारा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। और आपका बी क्या था स्टूडेंट्स 90 था, तो ये भी अपोजिट एंगल से मिल जाएगा। तो दस द ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम मेजर्स 90, इसीलिए हर एक एंगल का पैरेललोग्राम का जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री होता है। तो एक थियरी वाइज क्वेश्चन था, ठीक है। आपको समझ आया स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के सम्स देखेंगे और आपको एकदम अच्छे से इनको नोटबुक में कंप्लीट करना है और मुझे PDF बना के सेंड करना है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।